से एक न एक दिन मौत का जायका चखना है। ये ज़िंदगी अल्लाह ने जो हमें औरात को अता की, यकीनन आखिरत के सफ़र के लिए, ज़ात राह इकट्ठा करने के लिए इंसान इस मुख्तसर सी मुद्दत में अपना सामान आखिरत जितना फ़राहम कर सके, वो अल्लाह यकीनन करीम और रहीम है। जिस सामान सफ़र में सबसे अहम चीज़ जो इंसान के आखिरत में काम आने वाली है, वो मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। यकीनन हम और आप एक मरहूमा, एक कनीज़ ज़हरा का जनाज़ा लेके आए हैं। आखिरी मंजिलों तक अभी सुपुर्द लहद कर दिया जाएगा। यकीनन जाने वाली मरहूमा भी कनीज़ हज़रत ज़हरा और मुहिब्ब अहले बैत में से थी। कोशिश की अपनी ज़िंदगी को उनकी सीरत पर गुजारी जाए। और जो अब इस मंजिलों में जो सख्त मंजिलें होती हैं कब्र की और आखिरत की, इसमें जो चीज़ सबसे अहम और जो सवाल की सूरत में पेश होती है, वो मोहब्बत अहले बैत है। ये वो मंजिल होती है जहाँ पर यही अहले बैत शफ़ी शाफ़े करार पाते हैं, जाने वालों की शफ़ाअत फरमाते हैं। और क्यों न शफ़ाअत करें और क्यों न शफ़ी करार पाएँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इन्हीं की मोहब्बत में गुजारी गई और वो ख़ुद उन मरहलों से गुज़रे हैं कि अल्लाह ने इन्हें ये रुतबा, ये मुकाम, ये मंजिलत, ये कद्र अता की है कि जिसे चाहें उसे उसकी मंजिल आखिरत को संवार सकते हैं, उसकी आखिरत को कामयाब व कामरान करार दे सकते हैं। आज जब हमारे घरों से किसी का जनाजा उठता है तो सख्त मंजिल होती है घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, खुसूसन औलाद के लिए। और जब उन हस्तियों में से अगर किसी घर से माँ का जनाजा उठता है तो यकीनन घर वीरान नज़र आता है, घर सुनसान हो जाता है। एक माँ का जनाजा बेटे लेके आए, नवासे पोते मौजूद हैं, यकीनन अब जब वापस जाएंगे तो घर सुनसान नज़र आएगा। एक आम माँ का जब जनाजा उठता है तो यकीनन घर वालों के लिए मुश्किल वक्त होता है। कायनात की वो अजीम माँ कि जिसके बेटे हसन हुसैन जैसे शहज़ादे हैं, जिसका शौहर अली मुर्तज़ा जैसा ज़ौज है, यकीनन जब उस शहज़ादी का जनाजा उस घर से उठा होगा, कितनी सख्त मंजिल रही होगी। यही वजह तारीख़ ने लिखा, रिवायत में मिलता है कि जब शहज़ादी का आखिरी दिन आया है और शहज़ादी को खूब पता था आज दुनिया से अलविदा का वक्त है, तो शहज़ादी नहीं चाहती थी कि मेरे जब आखिरी वक्त हो तो मेरे शहज़ादे इस मंजिल को, इस मंज़र को अपनी आँखों से देखें। रिवायत कहती है शहज़ादी ने अपने शहज़ादों को बुलाया, हसन हुसैन को करीब बुलाया, और जब वक्त आखिर करीब आया तो एक मरतबा फरमाया, ए मेरे शहज़ादों, ए मेरे बेटो, जाओ अपने नाना की मरकत पे चले जाओ और जाके अपने माँ के हक़ में दुआ करना। अजीज़ों, इधर शहज़ादे घर से बरामद हुए, अस्मा को करीब बुलाया, ए अस्मा देखो, जब तक मेरी तस्बीह व तक़दीस की आवाज़ आती रहे समझना तुम्हारी शहज़ादी इस दुनिया में है, और जैसे ही तस्बीह व तक़दीस की आवाज़ बंद हो जाए समझ लेना शहज़ादी रुख़सत सफ़र इख्तियार कर गई। अजीज़ों, तारीख़ ने लिखा, इधर शहज़ादे मरक़द रसूलुल्लाह पर आए, इधर शहज़ादी अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गई। शहज़ादे जैसे ही मरक़द पे आए, वह एक मरतबा अजब नहीं क़ब्र रसूल लरज़ गई हो। ए यतीमों, अपने अपने घर को वापस जाओ, क़यामत बर्पा हो गई। शहज़ादे मरक़द रसूलुल्लाह को छोड़कर बैतुश शरफ की तरफ रवाना हुए। अब जब घर में वारिद हुए तो क्या देखा, सामने माँ नहीं नज़र आती। पहला सवाल अस्मा से यही था, ए अम्मा अस्मा, ये बताइए मेरी माँ कहाँ है। शहज़ादों के सामने अस्मा ने दस्तरखान बिछा दिया, ए मेरे शहज़ादों, आओ पहले खाना तनावुल कर लो और उसके बाद माँ से मिला दिया जाएगा। अजीज़ों, कम सिन ज़रूर है लेकिन कभी माँ के बगैर खाना नहीं खाया था। एक मरतबा आवाज़ दी, ए अस्मा, कभी तुमने देखा कि हमने अपने माँ के बगैर खाना खाया हो? अजीज़ों, ये वही मौका था, अब बताने की ज़रूरत नहीं थी, बच्चे खुद समझ गए। मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई है। छोटे छोटे अमामों को उतारा, अजीज़ों हुजरे में दाखिल हुए, क्या देखा, अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ अजीज़ों, वो वक्त भी आया कि जनाजा तैयार किया गया और एक मरतबा मौलाए कायनात ने सहने खाना में जनाजा ला के रख दिया। सब अलविदा होने लगे, बच्चे आए खुदा हाफिज किया, बच्ची आई खुदा हाफिज कर लिया। आज भी जब किसी घर से मैयत उठती है तो एक कोहराम बर्पा हो जाता है, बच्चे तड़प तड़प के रोने लगते हैं। अजीजों, जब कायनात की अजीम माँ का जनाजा अली के घर से निकला, तारीख ने लिखा बच्चे रो रहे थे लेकिन सिसक सिसक के रो रहे थे, मुंह में आस्तीनें दबा दबा के रो रहे थे। ये कौन सी गुर्बत का आलम था।
بس خطرہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو آواز گریہ بلند ہو اور پورے مدینے میں خبر پھیل جائے کہ فاطمہ کا جنازہ تاریکی شب میں اٹھ رہا ہے۔ شہزادی نے وصیت میں فرمایا تھا کہ فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آنے پائے۔ میں شہزادوں سے کہوں گا جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھا تو کم سے کم آپ گریہ تو کر لیے، بھلے آہستہ گریہ کر رہے تھے لیکن ذرا کربلا میں آئیے گا۔ زینب ام کلثوم تھی، ارے حسین کی 4 سال کی سکینہ تھی، ارے جیسے ہی بابا کا نام لیتی تھی بابا کے اوپر آنسو بہانا چاہتی تھی۔ کچھ ظالم آگے بڑھتے تھے، ارے کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی گوشوارے نوچتا تھا، ارے خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ سکینہ تھی، یہ مقدرات عصمت و طہارت تھی۔ ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، ہائے حسین کی صدا آواز آ رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا